दिसंबर और टाइम हो रहा है लगभग 9:30 और मैं अपने हॉस्टल से निकल गया हूँ। जो गेट मैंने ओपन किया वो स्विच से ओपन होती है और 12 सेकंड तक खुली रहती है। अगर 12 सेकंड के अंदर बाहर नहीं निकलते हो तो फिर वो लॉक हो जाएगी, दोनों गेट्स। सो फटाफट निकलना पड़ता है। तो आज मैं इसलिए निकला हूँ क्योंकि यहाँ पे एक जगह है द हेड, जो मैं कल बता रहा था। तो वो एक व्यू पॉइंट है। तो अभी मैं साइकिल चेक करूँगा या फिर वॉक करके जाऊँगा, क्योंकि दिन भर मेरे पास करने को कुछ नहीं है। और उसके बाद क्योंकि मेरी बस एक्चुअली है 10 बजे रात को और अभी 9 बज रहे हैं, यानी मेरे पास 13 घंटा है। और अगर बेसिकली मैं मैप में चेक करूं तो वो जो जगह है वो 1.5 घंटा वॉकेबल है, 4.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो मेरे पास कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ करने को, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ वॉक करके जाऊँ और जितना पॉसिबल होता है कर लेता हूँ। नहीं होगा तो वापस आ जाऊँगा, वैसे भी करने को क्या है। हाँ, मुझे लगता है मैं कर लूँगा। अप डाउन 9 किलोमीटर, नॉट अ टफ थिंग, राइट। तो अभी मैप में चेक करते हैं और द हेड की तरफ बढ़ते हैं। बोलना बहुत इजी होता है, करना काफ़ी डिफ़िकल्ट, वो मुझे अभी लग रहा है। जो मैंने बोला था कि मैं चल के द हेड्स पे चला जाऊंगा 9 किलोमीटर, एक्चुअली ये 12 किलोमीटर है, तो इजी नहीं है। अभी मैंने ये साइकिल ली है 250 रैंड्स, 5 बजे तक मुझे ये रिटर्न करना है। 250 रैंड्स लगभग 1500 रुपये। हाँ, क्योंकि आज का जो एक्सचेंज है रुपीज़ टू रैंड वो है 5 रुपये का। तो अब मैं निकल चुका हूँ उधर से, रोड पे हूँ और लगभग 5-6 किलोमीटर है मुझे कवर करना है साइकिल पे, फिर उधर रुकना है और फिर वापस आना है। और मुझे 5 बजे तक ये साइकिल रिटर्न करनी है। सो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए निकलते हैं। मेरे साइड से कुछ साइकिल्स गए हुए हैं अभी, मैं उनके साथ उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, राइट। और मिलते हैं द हेड्स पे। ये काफ़ी स्टिफ है साइकिल चलाना, और वो भी लो गियर में भी पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे से। मैं भी साइकिल को एक हाथ में पकड़ा हूँ और ये स्टिफ चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, बहुत स्टिफ है बहुत। जब किसी को प्रैक्टिस ना हो मेरी तरह, उसके लिए तो प्लेन लैंड्स में भी डिफ़िकल्ट है, ये तो स्टिफ है। लेकिन फिर भी इधर पहुँचने के लिए साइकिल एक अच्छा ज़रिया है। लोग वॉकिंग और रनिंग करके आ तो रहे हैं, लेकिन वॉकिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए साइकिलिंग ही डिफ़िकल्ट है यार, वॉकिंग कैसे पॉसिबल होगी। यहाँ से और भी 1.5 किलोमीटर दूर है, बिकॉज़ रास्ता बहुत स्टिफ है, तो और भी मुश्किल हो रहा है। समंदर मिलता है और व्यू तो अमेजिंग है। मैं यहाँ पे 15 मिनट हुआ बैठा हूँ, 15-20 मिनट हो गया। बड़ी कूल ब्रीज़ बह रही है और यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा मेरे को। सो बहुत अमेजिंग व्यू है। मैं डायरेक्टली साइकिल लेके इस पॉइंट पे आ गया हूँ। आराम से साइकिल लेके आ सकते हैं। अगर गाड़ी में आ रहे हैं तो फिर पार्किंग में रख के चल के आना है।
लेकिन रियली मस्ट टू डू है। नायसना के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट है। बहुत हवा चल रही है यहाँ पे। तो अब मैं आ चुका हूँ पार्किंग में। व्यू पॉइंट पीछे रह गया है वहाँ पे। और अब मेरा प्लान है नायसना सिटी की तरफ जाने का, क्योंकि साइकिलिंग करके चढ़ाई चढ़ के जो सुबह फ्री का ब्रेकफास्ट खाया था हॉस्टल में वो ख़त्म हो चुका है। अभी कुछ खाना पड़ेगा। तो अगर कुछ खाना है, यहाँ पे आसपास रेस्टोरेंट्स तो हैं लेकिन काफ़ी महंगे होंगे। मेरा आइडिया है कि कल तो संडे था, कल मुझे कुछ नहीं मिला इधर, लेकिन आज मंडे है तो बहुत सारी चीज़ें खुली होगी शायद, होपफुली। लोकल जैसे मैंने कॉफ़ी बे में खाया था जो मील, राइस, चिकन, ये सब तो सस्ते में टेस्टी खाना, तो वो मैं ढूंढना चाहता हूँ और होपफुली मैं ढूंढ के रहूँगा। और अब चलते हैं नायसना सिटी की तरफ लंच ढूंढने के लिए। 5 साढ़े 4 बजे तक मेरे पास साइकिल है और अभी तो टाइम हुआ है 12, तो फिर 4 साढ़े 4 घंटा तो मेरे पास है। आधा घंटा लगेगा मुझे पहुंचने के लिए। आधा घंटा इसलिए लगेगा क्योंकि आते वक्त तो बड़ी कठिनाई थी, लेकिन अभी जाते वक्त सूं करके जाऊंगा और पहुंचूंगा नायसना सिटी। सो नायसना की तरफ बढ़ते हैं और ढूंढते हैं लंच। जाते जाते और थोड़ा कैलोरीज बर्न करते हैं, राइट? चलो गाइस, टाइम हो रहा है 6:30। मुझे नायसना में कोई भी लोकल फूड नहीं मिला, तो मुझे सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीद के खाना पड़ा। 6:30 को ये मेरे पीछे है फूड लवर्स मार्केट, सुपरमार्केट है। और देखिए गाड़ी कितनी कम है, क्योंकि और आधे घंटे में सुपरमार्केट बंद होने वाला है, राइट? इधर दिखाता हूँ, ये एक पेट शॉप है, ये भी बंद है। और आगे जितनी भी दुकान है, ये एक रेनॉल्ट का शोरूम है इधर, यहाँ ये भी बंद है। और वैसे ही जितनी भी दुकानें देखें यहाँ पे, बेस्ट हायर, कुछ इक्विपमेंट्स की दुकान है वो बंद है, सब कुछ, एवरीथिंग। मतलब और आधे घंटे बाद अगर मैं इस स्ट्रीट में घूमूं तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे ये समझ में नहीं आता इतने देर तक अगर मतलब डे लाइट रहता है। कल तो 8 बजे तक डे लाइट था यार, सनसेट हुआ था 7:15 को। ये सब बंद है, सब। मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आता। 9 बजे दुकान खोलते हैं और 6 बजे नहीं, सॉरी, ये सब जो नॉर्मल दुकान है ये सारे ये तो 5 बजे बंद कर देते हैं। क्योंकि मैंने जैसे साइकिल लिया था तो फिर उसने बोला था कि हम लोग 5 o'clock हम लोग बंद कर देंगे, तो 4:30 को आके साइकिल दे देना। सुपरमार्केट है बोल के 7 बजे बंद हो रहा है, अदरवाइज सब कुछ बंद है। मुझे इस चीज़ का अभी तक समझ में नहीं आया। शायद कल्चर ऐसा है या लोग बाहर निकलते नहीं हैं इसलिए बंद है। कितना डिफरेंट है ना इंडिया से। जब एशियन कंट्री से कोई घूमने आता है तो फिर उसको थोड़ा ऑड फील श्योर होगा, क्योंकि यार हमारी जो रिटेल शॉपिंग होती है वो तो शाम को होती है, मतलब अभी शुरू होने वाली होती है, और ये तो बंद करके घर चले जाते हैं भाई। क्या कर सकते हैं, पता नहीं। किसी से मैं पूछूंगा तो पता लगेगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है, कि इनका वे ऑफ वर्किंग वैसा है। 9 बजे खोलो और 5 बजे बंद कर दो, जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है वो करके घर चले जाओ। आई डोंट नो। वैसे नायसना हेड से वापस आने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को, तो मैंने साइकिल लेके इधर उधर भटका लोकल फूड के लिए, जैसे मैंने बताया था। लेकिन लोकल फूड कुछ मिला ही नहीं, कुछ नामो निशान नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं। तो मैंने इसी पीछे वाले सुपरमार्केट से, जो फूड लवर्स सुपरमार्केट था, वहाँ से कुछ ऐसे ही पिज़्ज़ा उठा लिया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, और बनानाज उठा लिए साथ में कैरी करने के लिए आज रात को। और तब से मैं हॉस्टल में ही बैठा हुआ हूँ।
चेकआउट तो मैंने वैसे कर दिया था, लेकिन उनकी लॉबी में बैठ के वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। हाँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, वही वाटर फ्रंट हो गया 3 बार यार, आज आते वक्त भी वाटर फ्रंट होके आया हूँ, 4 बार हो गया, और नहीं वाटर फ्रंट जाना। और आसपास में कुछ है ही नहीं, सुनसान गलियाँ देखो, सुनसान, कोई भी नहीं है, गाड़ियाँ बस जा रही हैं, रोड्स पे कोई नहीं है। तो बड़ा अजीब फील होता है जब आप एशियन कंट्रीज से यहाँ आते हो। इनफैक्ट रशिया भी बहुत क्राउडेड हुआ करता था यार शाम को। अब मैं आ गया हूँ अपनी बैकपैकिंग हॉस्टल के पास, कोड निकालते हैं, और इनका कोड है, कोड का मैंने फ़ोटो लिया हुआ था, वो कहाँ गया? ये मैंने फ़ोटो लिया हुआ था, तो कोड है 1107, तो 1107 हैश। खुल गया गेट, आप अंदर।